उसमें शिकायत करता वो है तो गवाह भी उन्हीं के पास होगा। बिकोगे हम खरीदेंगे, राजनीति की ये परंपरा तो बिल्कुल ही चिंता का विषय है और ये राजनीतिक कार्यकर्ताओं के जमीर को ख़त्म करता है। धन बल है तो हम राजनीति करेंगे, धन बल नहीं है तो हम राजनीति नहीं करेंगे, बाहुबल है तो राजनीति करेगा। तो हालात देखिए ना भाई, पटना के जेल खाने में बंद हैं, अब कोडरमा से उनको टिकट मिल रहा है, बालू बोलता है, पैसा बोलता है। तो उदाहरण के लिए तो पर्याप्त है, इस देश के अंदर में ऐसे उदाहरण तो मिलते ही रहते हैं। लेकिन विपक्ष आरोप लगाया है कि भ्रष्टाचार का आरोप लगा था तो भागकर भारतीय जनता पार्टी में चले गए थे। अब हम उनका रिज्यूम नहीं देखें, इसलिए हम उस पर कोई औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं देंगे। और कांग्रेस पार्टी को बोलने के पहले होमवर्क करना चाहिए। आप किसी पर आरोप केवल लगा देते हैं तो आरोप लगाने से इसकी पुष्टि हो जाएगी, उसके तथ्य और प्रमाण चाहिए। प्रशांत किशोर ने कहा है कि कल मैं एक नाई से मिला था, उसने कहा कि मैंने उससे पूछा कि नीतीश और लालू राज में कौन सा राज बेहतर था, तो उसने कहा दोनों ही बेकार थे, क्योंकि एक में गुंडे बंदूक के बल पे पैसा मांगते थे और एक में अधिकारी। नहीं, माननीय प्रशांत किशोर जी का स्वाभाविक रूप से यह नज़रिया होगा ना, चूँकि राजनीति का व्यवसाय इनका इस कदर बिहार में फेलियर साबित हुआ कि जैसे आदमी शर्ट पैंट बदलता वैसे उम्मीदवार बदलना पड़ा इनको जगह जगह। इसलिए प्रशांत किशोर जी उपचुनाव में कहीं भूमिका में नहीं है, इनकी भूमिका को सब लोग जान गया है। अभी राजनीति में प्रशांत अभी बहुत किशोर हैं। समाजवादी पार्टी के नेता ने कहा है अपने सहयोगी एमडीए से कि हमें 5 सीट दो, नहीं तो 25 पे लड़ेंगे चुनाव। इस समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में जो गठबंधन है उसका अंदरूनी मामला है, लेकिन मैं चिंतित इस बात के लिए ज़्यादा हूँ कि समाजवादी पार्टी यह शर्तनामा अगर रखती है कि भाई साइकिल पर चढ़ोगे तब चुनाव लड़ोगे, कि कांग्रेस पार्टी को हो क्या गया है। लगता है कि प्रियंका गांधी जी इसी डर से बाड़मार चली गई, उनको लगा कि नहीं केरला से ही ज़्यादा सुरक्षित है। उत्तर प्रदेश में जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की कर्मभूमि रही, इंदिरा जी की कर्मभूमि रही, राजीव जी की कर्मभूमि रही, राहुल गांधी जी की कर्मभूमि रही, और आज उस उत्तर प्रदेश में कांग्रेस इस हालात में है, तो स्वाभाविक है गठबंधन के सहयोगी दल को अगर राजनीतिक बीपीएल मानिएगा तो यह परिणाम तो और इन बातों को सुनना ही पड़ेगा। जनता दल यूनाइटेड बिहार में एक ओल्ड गैंग सुशासन ब्रांड की जहरीली शराब बेच रही है, ऐसा आरजेडी ने कहा है और उससे कई लोगों की मौत हुई है। राष्ट्रीय जनता दल चिंता मुक्त रहे 6-7 घंटा, ऐसा खुलासा करेंगे ना कि परेशान नजर आएंगे। और हिम्मत अगर है, हमारे आरोप पर अगर हिम्मत है तेजस्वी यादव को, तो सीधा जवाब देने के लिए आए। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि बीजेपी को वोट दोगे तो बिजली भी कटेगी और उसमें पैसे भी लगेंगे। अब देखिए, माननीय अरविंद केजरीवाल जी राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में जेल में रहे हैं, तो उनके ज्ञान को अब मैं चुनौती देने की स्थिति में नहीं हूँ, क्योंकि जेल में बहुत तरह के लोग मिलते हैं, उनका ज्ञानवर्धन बहुत होता है। अरे भाई, ये सरकार को जो बिजली उपलब्ध कराती है, बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराती है, वो जनता के टैक्स से, कोई आपके कृपा से नहीं, हमारे कृपा से नहीं, और राज्य सरकार का संकल्प होता है। ऐसा नहीं है अरविंद केजरीवाल जी कि आप जब दिल्ली के मुख्यमंत्री बने तब दिल्ली में बिजली मिला। ये बिहार कह सकता है ये बात कि माननीय नीतीश कुमार जी जब आए तब बिजली की उपलब्धता हुई। दिल्ली में तो बिजली पहले से था, सड़क पहले से था, लेकिन आपके कार्यकाल में जो हुआ, शिक्षा मॉडल की चर्चा होती थी और मनीष सिसोदिया जी जेल पहुंच गए। ये कैसा विकास है कि विकास करिए जेल पहुंचिए।